जय हिंद, जोहार लगा। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का मानसून सत्र। मानसून सत्र में सभी विधायक अमूमन पहुंचते ही है और अपने अपने क्षेत्र का समस्या का जो है कि भाई कि सत्र में विधानसभा के पटल पे रखते हैं। अब आज का जो है कि मैं बात करने वाला हूं वो है आपका कि मानसून सत्र में जयराम महतो यानी कि डुमरी के विधायक जयराम महतो का जो प्रेजेंटिंग है वो काफी जो है कि अनोखा रहा। अमूमन जयराम महतो जो है कि जब भी सदन पहुंचे हैं वो टी शर्ट पहन के पहुंचे हैं, लेकिन आज जो वो टी शर्ट पहन के पहुंचे हैं ना, अपने आप में एक सवाल है और काफी बेहतर सवाल है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं और सारी बात को जो है कि एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आखिर जयराम महतो टी शर्ट जो है कि आज जो पहन के आया है आखिर वो चर्चा का विषय क्यों है। अपने आप में एक सवाल, वो टी शर्ट खुद ही जो है कि वर्तमान की सरकार से वो टी शर्ट सवाल पूछ रहा है। आखिर जयराम महतो तो सवाल पूछने के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन अब जयराम महतो का टी शर्ट भी जो है कि वर्तमान की सरकार से पूछ रहा है आखिर क्या था टी शर्ट में। तो यहां पर दरअसल ये देखा गया कि जिस टी शर्ट को पहनकर जयराम महतो सदन आए हैं, क्योंकि देखिए जयराम महतो को सदन में बहुत कम वक्त मिलता है और ये जो मानसून सत्र है काफी कम वक्त के लिए, मात्र 5 दिन कार्रवाई दिवस है। जयराम महतो के पास इतना मुद्दा है कि भाई कि मुद्दा से अगर वो एक एक मुद्दा पे अगर सरकार से सवाल करे तो पूरा वक्त तो जयराम महतो को मिलने के बावजूद भी जो है कि पूरा मुद्दा खत्म नहीं होगा। तो कुछ चुनिंदा मुद्दा जो काफी ज्वलंत मुद्दा है उस मुद्दा को जयराम महतो पूछेंगे। पूछने का तरीका देख लीजिए क्या है। अब जयराम महतो जो टी शर्ट पहने ना, उस टी शर्ट में वो एक क्वेश्चन ही प्रिंट करवा के लेके चले गए। हम मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा टी शर्ट आपसे सवाल कर रहा है वर्तमान की सरकार यानी कि हेमंत की सरकार से। उस टी शर्ट में क्या सवाल है वो हम लोग देखते हैं कि उसमें यह सवाल कहा गया कि झारखंडियों की पहचान भाषा, सांस्कृतिक और 1932 खतियान। झारखंडियों को कब मिलेगा पहचान खतियानी 1932। देखिए ये जो सवाल है ना वो जयराम महतो का टी शर्ट पे छपा हुआ और वो खड़े हो जाएंगे ये सवाल जो है कि वर्तमान की सरकार से पूछ लिए। उसके बाद बहुत सारा सवाल है जयराम महतो के पास, क्योंकि जयराम महतो जब सवाल पूछते हैं तो भाई सदन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो उनके सवाल को जो है ना कि बेहतर तरीके से गौर से सुनते हैं कि किस तर्क के हिसाब से ये जो है कि विधायक पूछता है ना, भाई सरकार को घेरता है, भाई वहां के मंत्री को घेरता है और मंत्री लोग जो है ना बौखला जाते हैं जयराम महतो के सवाल से, जो हमने बजट सत्र के दौरान में देखा भी कि कैसे जो है कि इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की कैसे जो है कि भाई कि उलझ गई थी जयराम महतो से। क्योंकि जयराम महतो काफी दूर तक जो है कि दूर तलक तक सोचते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। बजट सत्र में भी वही हुआ था। अब देखिए ये जो मुद्दा, ये जो सवाल जो वो टी शर्ट पे लिखा के लेके गए, झारखंडियों की पहचान भाषा, भाषा के आधार पर ही जयराम महतो का उदय होगा। जयराम महतो का संगठन जेबीकेएसएस भाषा के आधार पर ही भाई वो संगठन बना। वो भाषा नाई चलतो, मगही भोजपुरी नाई चलतो, ये जो बात था ना ये भाषा का बात था। ये इसी की लड़ाई जो है कि जयराम महतो एक आंदोलन के रूप में लड़े, उसके बाद उनकी संगठन बनी, संगठन बनने के बाद पार्टी बनी, पार्टी बनी, उसके बाद चुनाव लड़े, चुनाव लड़के भाई सदन गए। और क्या ये भाषा, ये जो सवाल था हमारी पहचान 1932 का खतियान, या फिर जो है कि भाई कि हमारा स्थानीयता निधि, हमारी अपनी खुद की पहचान, ये जितने भी सवाल थे वो सवाल को ठंडा होने नहीं दिया जाएगा। ये जयराम महतो जब तक सदन में है ये सवाल जो है कि जब तक आने की सरकार आने की इस आने के मुद्दा पर काम नहीं करती है जयराम महतो सवाल पूछेंगे, चाहे वो टी शर्ट में लिखा कर पूछे या अपनी जुबान की ताकत से पूछे। क्योंकि बजट सत्र में तो वो सवाल पूछे, अभी जो है कि मानसून सत्र में भी जो है कि सवाल पूछने का वो काम कर रहे हैं। गांधी जी का एक बात बहुत बेहतर लगा था, अगर कहीं पर जो है कि खामोश होकर ही काम निकल जाए तो वहां चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हमें लगता है कि अपने बहुत ऐसे जो है कि भाषण में गांधी जी का वो जिक्र किए हैं, क्योंकि एक रिसर्च वाले स्टूडेंट भी हैं, अभी साथ ही साथ विधायक के साथ वो रिसर्च वाले स्टूडेंट भी हैं, तो भाई वो रिसर्च तो किए होंगे,
चाहे वो गांधी हो या किसी भी चीज पर अध्ययन करते हैं तो वो जानते हैं कि भाई हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। शायद इसीलिए टी शर्ट में वो लिखा के लेके गए हैं। ये तो भाषा हुआ। सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति को डे बाय डे जो है कि झारखंड की जो हमारी संस्कृति की पहचान है वो कहीं लुप्त ना हो जाए, इसे लेकर भी जो है कि भाई जयराम महतो सरकार से सवाल। और जो सबसे अहम मुद्दा और सबसे जो मतलब एक विकराल मुद्दा कह सकते हैं, जो झारखंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो खतियानी आधारित स्थानीयता नीति, नियोजन नीति 1932 का खतियान, हमारी पहचान, आखिर ये कब लागू होगा? ये सवाल जो है सरकार से जयराम महतो जिस तरीके से पूछे हैं या जिस अंदाज में जो है कि सवाल को लेकर वो गए हैं सदन के पटल पे, काफी जो है कुछ दर्शाता है आपकी सोच और आपका जो है कि एक विजन। काफी लंबा रेस का जो है कि घोड़ा कहे अब जाएंगे जयराम महतो। ये राजनीति में काफी लंबा रेस लगाएंगे ये, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए हमेशा जो है कि तत्पर रहते हैं। अब देखिए ना, वर्तमान की सरकार बहुत कुछ कही कि अगर हमारी सरकार बनी तो यहाँ के लोगों के लिए नियोजन होगा, यहाँ के लोगों के लिए अपनी पहचान होगी, हमारा जल जंगल जमीन की बात होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज जो है कि लड़ते बजड़ते रह रहे हैं यहाँ के नौजवान की हमें रोजगार कब मिलेगा। हमारे रोजगार पर जो हक मारा जा रहा है वो बाहरियों का मारा जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदी में जो है कि 31 या 32 जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करनी थी रांची विश्वविद्यालय में, उसमें से महज 1 लोग ही जो है कि भाई झारखंड के थे, बाकी 31-32 लोग बाहर के थे। 33 आने की शायद वैकेंसी थी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। अब सोचिए, तो क्योंकि हमारी पहचान या फिर हमारा जो है कि एक नियोजन नीति कैसी हो, क्योंकि अभी जो नियोजन नीति है वो भाई 1985 की बात है, जो रघुवर सरकार। लेकिन लोगों का जो डिमांड है, जो झारखंड के झारखंडियों का डिमांड है, वो क्या है? 1932 या खतियान आधारित नियोजन नीति हो हमारा। लेकिन सरकार जो है कि इस बात पे खामोश है। सरकार का खुद का मैनिफेस्टो में ये था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान हम लागू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अब इस बात को कह रही है, तो भाई सरकार से सवाल तो पूछना विपक्ष का काम है। और भाई विपक्ष आने की अभी जो है वो कौन है? तो विपक्ष आप लोग को पता है कि भाई बीजेपी है। लेकिन बीजेपी खामोश रहती है। बीजेपी को सूट कहां कहां करता है वो अच्छे तरीके से पता है। जब मंदिर मस्जिद की बात होगी तो बीजेपी को सूट करेगा, लेकिन झारखंड के स्थानीय नीति, झारखंड का 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति पे बात करनी हो तो बीजेपी नहीं करेगी। विपक्ष का कोई भूमिका निभा रहा अभी वर्तमान में तो वो है जयराम महतो। काफी कुछ सवाल पूछेंगे वो, और तर्क के हिसाब से, हुलूल जुलूल वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हमारी पहचान हमको मिल जाएगी ना, तो ये जितने भी मनमानी तरीके से लोग जो है कि बाहर से आकर यहां पर कब्जा कर रहे हैं, अब जो है ना कि अतिक्रमण मुक्त होगा। ये कंपनी, ये बाहर के लोग हमारे नौकरियों पे हक मारना, हमारे चीजों में जो है कि भाई ले लेना। अभी देख लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहुत ऐसी नौकरियां हैं। आखिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली कंपनी है, वो कंपनी क्या झारखंड की है? नहीं, बाहर की है। अब सोच लीजिए, एक मुद्दा था शायद बेरमो में, वहां पर जो है कि पूजा महतो काफी एक्टिव होके जो है कि इसके ऊपर वर्क की थी कि कैसे एक कंपनी जो है कि कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को जो है कि अपने कंपनी के माध्यम से उन लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा था, और कितना मनमानी तरीके से वो जो है कि काम कर रहा था वो जो कंपनी था। और झारखंड के लोगों को भाई पेमेंट नहीं दे रहा था, पेमेंट मांगने जा रहा तो भाई उसके ऊपर केस कर दे रहा। यही हमारी पहचान है क्या? अब इसी बात को लेकर जयराम महतो सदन में टी शर्ट पे लिख के लेके गए। बड़ा अनोखा लगा, बड़ा बेहतर रहा। इस बात को लेकर जो है कि कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में काफी दूर तलक जो है कि जयराम महतो की राजनीति जाएगी।
2029 में अकेला तन्हा अभी है, लेकिन 2029 में आने वाले वक्त में इनके साथ भी काफी विधायक जो है कि सदन में जाएंगे, ये बात तय है। जिस तरीके से लगन और मेहनत से, या जिस तरीके से सदन में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये बात दर्शाता है कि आने वाले वक्त में इनके और भी साथी इनके सदन में जाएंगे। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से जयराम महतो टी शर्ट पे लिखा कर सवाल को लेके गए, क्या दर्शाता है? क्या कम वक्त में ज्यादा सवाल पूछने का ये नायाब तरीका जो है, कैसा लगा आप लोगों को? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।